मेरा नाम आकाश है। यह कहानी आज से करीब 5 महीना पहले की है। उस समय मई का महीना चल रहा था और उसी वक्त मेरे कजिन भाई रमेश की शादी तय हुई थी। तो शादी से एक हफ्ता पहले हम लोग गांव चले गए थे। आप तो जानते ही हैं, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है मेहमानों के लिए खाना बनाना। उसी के लिए हमने घर में 2 खाना बनाने वाली को भी रखा था, जो हमारे घर में करीब 15 दिन तक रहने वाली थी। एक लड़की का नाम निशा था, जबकि दूसरे का नाम सीमा था। निशा की लंबाई मुझसे थोड़ी सी कम थी, यानी वह करीब 5 फुट 4 इंच की होगी, जबकि सीमा की लंबाई मेरे बराबर ही थी। दोनों का ही रंग बहुत ज्यादा साफ तो नहीं था, लेकिन देखने में दोनों की दोनों बहुत सुंदर लगती थी। उनके नाक नक्श बहुत अच्छे थे। दोनों ही लड़कियों की उम्र 25-26 वर्ष ही रही होगी, क्योंकि गांव के अंदर शादी हो रही थी, इसलिए गांव के अंदर अपने घर पर काम करने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाती है। उनसे बातचीत वगैरह नहीं की जाती, लेकिन शहरों के अंदर तो ऐसा नहीं होता। और मैं शहर से आया था तो मैं उनसे थोड़ा हंसकर बात कर लिया करता था। उनसे बातचीत करके मुझे यह समझ में आया कि दोनों ही के पति निकम्मे आवारा थे। दारू पीकर पूरे दिन घर में पड़े रहते थे, इसलिए बीवियों को दूसरों के घर पर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता था। उनके रहने के लिए हमने अपने घर में ही स्टोर रूम में उनका गद्दा लगवा दिया था। वे दोनों उसी स्टोर रूम में रहती थी। एक बार मैं रात को 3 बजे के आसपास उठा, तब मैंने स्टोर रूम के पास उन दोनों की आवाज सुनी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, मगर अंदर से कुंडी लगाई हुई थी। मगर ना जाने कैसे शायद उन्हें यह पता लग गया कि गेट के बाहर कोई है, तो अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मैं भी दौड़कर उस जगह से दूर चला गया। अब मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद सब लोग जागने लगे और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबह होने के बाद जब मैं फ्रेश होकर आया तो निशा ने मुझे चाय दी। हमेशा ऐसा होता था कि मेरे हिस्से में कोई ना कोई मार्केट जाने का काम आ जाता था, जिसकी वजह से मैं सबसे अंत में दोपहर का खाना खाता था। लेकिन मेरी निशा और सीमा से अच्छी बातचीत हो गई थी, तो वे मेरे लिए अलग से ही खाना निकाल कर रख देती थी। मुझे खाना निशा ही सर्व करती थी। मगर उस दिन ना जाने क्या हुआ, मैं मार्केट से करीब दोपहर में 2:30 बजे के करीब आया। अपने हाथ पैर धोकर मैं किचन की तरफ गया और देखा कि खाना निकला हुआ है। और थोड़ी देर में सीमा नीचे आई और खाने की प्लेट उसने मेज पर लगा दी। मैंने सीमा से पूछा, आज निशा नहीं आई, क्या बात है? उसने भी पलटकर अपनी कटीली भाषा में जवाब दिया, निशा के बिना आपका मन नहीं लगता क्या? हालांकि उसके इस तरीके के जवाब देने से मैं बिल्कुल हैरान रह गया और मैंने शर्म से अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही मेरे लिए खाना निकालती है तो इसीलिए पूछा। तो उसने बताया कि आज उसके पति का फोन आ गया है और वो उन्हीं से बात कर रही है। उस दिन उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे खाना खाते समय फोन चलाते रहने की आदत है, मगर उस दिन मेरा ध्यान मेरे फोन से ज्यादा उसकी तरफ टिका हुआ था। ऐसा करते हुए उसने मुझे देख लिया था और उसने मुझसे बोला, साहब, आप बाकी लोगों की तरह नहीं हो, आप हम लोग को छोटा नहीं समझते हो, हमसे बातचीत कर लेते हो, वरना हम दोनों एक दूसरे से कितनी बातें करेंगी। उसने कहा, हम समय काटने के लिए बातचीत कर लेती हैं, कभी अपने पतियों से बात कर लेते हैं, कभी गांव शहर की बात कर लेती हैं और बाकी खाली समय में लूडो खेल लेती हैं। मैंने पूछा, बस इतना ही कुछ करती हो या फिर और कुछ भी करती हो? तब उसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लपेटे हुए कहा, कभी कभार वो भी कर लेते हैं। उसके इस जवाब से तो मेरे गले में चावल ही अटक गया और मैं खांसने लगा। तो उसने तुरंत पानी का गिलास मुझे दिया। पानी पीने के बाद मैंने उससे कहा, अब ठीक है। तो वह वापस दूर जाकर बैठ गई। मैंने अपना खाना खत्म किया, वह प्लेट उठाकर जाने लगी। सीमा ने अब बर्तन धोने शुरू किया और साथ ही उसने मुझसे कहा, बाल्टी में पानी भर दीजिए। मैंने धीरे धीरे हैंडपंप चलाया और पानी भरता गया।
फिर उसी रात को या फिर कहें कि अगले दिन सुबह मेरी आंख फिर 4:30 बजे के आसपास खुल गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि देखते हैं इस समय रीना कहाँ है। मैंने देखा कि बाथरूम की रोशनी जली हुई है। फिर मुझे समझ में आया कि शायद सीमा नहाने गई है, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते थे तो बाथरूम 10 बजे तक खाली नहीं रहता था। इसलिए सीमा और निशा जल्दी उठकर ही नहा लेती थी। तभी अंदर से गेट खोलकर सीमा बाहर आ गई। वो सिर्फ टॉवल में थी। मुझे देखते ही थोड़ा झिझक गई तो मैंने कहा कि क्या हुआ, मुझसे क्या शर्माना। उसके बाद वो रूम में चली गई और मैं उसे देखता रहा। जब मुझे लगा कि अब पहल करनी चाहिए तो मैं उसके रूम में गया और उसे बोला, जो तुम कल दोपहर में बोल रही थी, क्या वो तुम मेरे साथ कर सकती हो? मैं इसके पैसे भी दूंगा। इतना सुनकर वो तुरंत तैयार हो गई। फिर हम दोनों ने लगभग 30 मिनट तक कबड्डी का मैच खेला। मैच खत्म होने के बाद मैंने उसे 500 रुपए दिए। जैसे पाकर रीना बहुत खुश हुई। उसके बाद हमने कई बार ये सब किया। बाद में निशा भी इस खेल में शामिल हो गई थी। दोस्तों, मेरी कहानी एक मनोरंजन के लिए है और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।